प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों ने अपने एनुअल एग्ज़ाम की पढ़ाई शुरू कर दी? वेरी गुड। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम आपको आधे अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास प्रश्नावली हल करवाने जा रहे हैं। आपको इसे ध्यान से देखना है। ये अभ्यास प्रश्नावली आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे अच्छे से करना है और ध्यान से करना है। ठीक है बच्चों, आपको इसके लिए क्या तैयारी करनी है? आपको अपनी बुक निकालना है। अमृता स्वर ज्ञान के पेज नंबर 53 से आज हम कर रहे हैं आधे अक्षर वाले शब्दों की अभ्यास प्रश्नावली। आधे अक्षरों को किस प्रकार से लिखते हैं, आधे अक्षरों को किस प्रकार से पढ़ते हैं, ये हम सीख चुके हैं। आज हम उसी की अभ्यास प्रश्नावली हल कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक निकालेंगे और पेंसिल रबर निकालेंगे और हमारे साथ साथ लिखते जाएंगे। तो आप तैयार हैं अपनी बुक पेंसिल रबर के साथ? और जो शब्द हम लिखवा रहे हैं उसे आपको कॉपी में लिखकर अभ्यास भी करना है, उन्हें याद भी करना है। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो जाइए आप हमारी अभ्यास प्रश्नावली के लिए। हमारी अभ्यास प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। आपको चित्र देखकर इनके नाम लिखना है। आपको आपकी बुक में देखिए चित्र क्या है। पहला चित्र पहचानिए। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है कुत्ता। आधे अक्षर वाले शब्द लिखना है हमें। कुत्ता, कुत्ता किस प्रकार से लिखेंगे? कु कमे छोटे ऊ की मात्रा कु, कुत्ता। हमने त और त को जोड़कर बोला, मतलब त आधा त पूरा, कुत्ता। इस प्रकार से लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे कुत्ता। कुत्ता एक प्रकार का जानवर होता है जो हमारे सभी के घरों के आसपास मिल ही जाता है और कई लोग इसे अपने घर में पालते भी है। ये पेट एनिमल भी है। ठीक है, कुत्ता हो गया। अगला शब्द लिखेंगे हम। पहचानिए अगला चित्र। अपनी बुक में देखकर आप ज्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं। पहचानिए चित्र। मक्का, मक्का, म आधा क और पूरा क और क के साथ आ की मात्रा। शब्द हमारा बना मक्का। पहला शब्द हमारा बना था कुत्ता, मक्का। अगर ये पूरे ही वर्ण होते तो इसे हम पढ़ते मक्का, लेकिन ये आधा वर्ण है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे मक्का। अगला शब्द पहचानिए, चित्र पहचानिए। लट्टू, ल ट और ट, ट में बड़े ऊ की मात्रा और ट के नीचे हलंत। ट आधा नहीं लिखा जाता, ट के नीचे हलंत लगाकर इसे इस प्रकार से आधा लिखा जाता है। शब्द हमारा हुआ लट्टू, लट्टू। कुत्ता, मक्का, लट्टू। अगला शब्द अगला चित्र पहचानिए। छत्ता, किसका छत्ता? मधुमक्खी का छत्ता। और छत्ते में से क्या निकलती है? बताइए। शहद। मधुमक्खी क्या देती है? शहद। और शहद कहाँ से मिलता है हमें? मधुमक्खी के छत्ते से। तो ये किसका चित्र बना हुआ है? छत्ता। छ त आधा त पूरा, शब्द हुआ छत्ता। चलिए, कुत्ता, मक्का, लट्टू, छत्ता। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 1 पूरा हुआ। आपको इसे अपनी बुक में नोट करना है। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 53 पर प्रश्न नंबर 2, चित्र देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। जहां पर जगह खाली है वहां हमें शब्द लिखना है और इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा होगा। हमारा पहला वाक्य है, चित्र बना हुआ है। यहाँ हमने उस चित्र का नाम लिखा था। चित्र बना हुआ है मक्का। वाक्य होगा हमारा, मक्का भूनकर खाते हैं।
मक्का भूनकर मतलब उसे सेक कर खाया जाता है, भुट्टा भी कहते हैं, ठीक है, और मक्का भी कहते हैं, और मक्का के पॉपकॉर्न भी बनते हैं जो हमें बहुत पसंद है। यहाँ आएगा मक्का, यहाँ जो खाली जगह है वहां लिखेंगे हम मक्का। मक्का भूनकर खाते हैं, ये हमारा वाक्य पूरा हुआ। ठीक है, हमने खाली जगह को भर दिया और हमारा वाक्य पूरा हो गया। मक्का भूनकर खाते हैं। चलिए अगला वाक्य हमारा, मेरी कमीज पर, चित्र पहचानिए, स्याही, आधा स या ही, इसे इंक भी कहते हैं। तो हम स्याही किस प्रकार से लिखेंगे, आधा स या और बड़ी ई की मात्रा ही, स्याही, इस प्रकार से हम लिखेंगे स्याही। और हमारा वाक्य किस प्रकार से पूरा होगा, हमारा वाक्य पूरा होगा, मेरी कमीज पर स्याही गिर गई, मेरी कमीज पर स्याही गिर गई, और हमारा वाक्य पूरा हुआ। आप इसे नोट करते जाएं। चलिए अगला वाक्य, हमारा अगला वाक्य है, मेरे दादाजी, जगह खाली है, कैसे हैं दादाजी, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, बू के नीचे हलंत और ढे, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, कैसे हैं, बूढ़े हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा है, प्रमोद, जगह खाली, पहनकर आया, क्या पहनकर आया, चित्र पहचानिए, चप्पल, प्रमोद चप्पल पहनकर आया। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य पूरा हुआ। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। पहला वाक्य का वाला, मक्का भूनकर खाते हैं, हमारे साथ साथ बोलते जाएं। दूसरा वाक्य, मेरी कमीज पर स्याही गिर गई। अगला वाक्य, मेरे दादाजी बूढ़े हैं। अगला वाक्य, प्रमोद चप्पल पहनकर आया। तो इसमें मक्का, स्याही, बुड्ढे, चप्पल, ये 4 शब्द हमें भरना है। इन 4 शब्दों को हमें लिखकर याद करना है ताकि हम इसे सही जगह पर सही तरीके से लिख सके। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आया? वेरी गुड। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पेज नंबर 53 से प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। सही का चिन्ह मतलब राइट शब्द। कुछ शब्द यहाँ हमें गलत दिए हुए हैं, कुछ शब्द हमें सही दिए हुए हैं। हमें जो सही शब्द है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको इसे ध्यान से करना है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित सही शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए, पहला शब्द है हमारा अच्छा। सही है, आधा च है, छ है, आ की मात्रा है, अच्छा। सही है, बिल्कुल सही, अच्छा हमारा सही शब्द है। चलिए अगला शब्द है हमारा गणना। गणना सही शब्द है? नहीं, सही शब्द होता है गन्ना, इसलिए ये सही नहीं है, इस पर हम निशान नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है हमारा मक्खन। मक्खन सही है, आधा क, ख और न, मक्खन। जी हाँ, मक्खन हमारा सही शब्द है, तो मक्खन पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे। वेरी गुड। अगला हमारा शब्द है बच्चा। बच्चा गलत है, सही क्या है? बच्चा। तो बच्चा हमारा सही नहीं है। अगला शब्द है सखत। सखत सही है? नहीं, सही है सख्त। तो सख्त भी हमारा सही शब्द नहीं है। अगला है डॉक्टर। डॉक्टर सही है क्या? नहीं, सही शब्द होता है डॉक्टर, आधा क, इसलिए ये भी हमारा सही नहीं है। अगला है डिब्बा। डिब्बा बिल्कुल सही, आधा ब के साथ शब्द हमारा डिब्बा सही है।
अगला शब्द है मुफ्त। मुफ्त आधा फ के साथ मुफ्त हमारा बिल्कुल सही है। स्याही, देखिए यहाँ लिखा है स्याही, यहाँ लिखा है स्याही, तो स्याही सही है, बिल्कुल सही है। स्याही पर भी सही का चिन्ह लगाएंगे। पतता, पतता सही है? नहीं, पतता पे हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। आगे है पक्का, पक्का सही है, बिल्कुल सही, आधा क के साथ पक्का हमारा सही शब्द है। लड्डू, लड्डू आधा ड के साथ लड्डू हमारा सही शब्द है। तो आप अपनी बुक में इसे नोट कर लीजिए। सही शब्द पर ही सही का चिन्ह लगाना है, गलत पर हमें गलत का चिन्ह नहीं लगाना, गलत को हमें वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? आपको परीक्षा में अच्छे से करना है। ठीक है बच्चों, और इसका अभ्यास करिए और अपना ध्यान रखिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अगले नए शब्दों के साथ। ठीक है बच्चों, बाय।